गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले धर सिंधु घाटी के धर्म के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, रोजड़ी, रोपड़, चहुंदड़ो, उस जो वहाँ जो इस सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार धर्म की हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा उसे जब प्रथम हड़प्पा की जो खुदाई हुई उससे उसका नाम पुकारा गया हड़प्पा सभ्यता। कि हड़प्पा की खुदाई में से हमें उसके धार्मिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई से उसकी जानकारी की धर्म के बारे में, तो वो हमने बात की। आज हम उसकी खुदाई में जो अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो अन्य हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसके अनुसार वहाँ का नगर नियोजन क्या था उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए, जब हम नगर की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ की ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी या हड़प्पा की सभ्यता थी, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये बड़े नगर थे। मोहनजोदड़ो एक बड़ा नगर था, इसी प्रकार हड़प्पा एक बड़ा नगर था। और ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता न होकर, ऐसा विद्वानों का मानना है कि ये नगरीय सभ्यता थी। अब जब हम नगर की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि नगर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं, किस तरह का वहाँ का जो है सड़कें, नालियाँ। नगर की जो बात है वो एक अलग तरह की होती है और ग्राम की बात जो है कुछ काफ़ी बातें उनकी समान होती हैं, लेकिन कुछ बातें विशेषता लिए हुए होती हैं। जैसे प्रॉपर सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, भवन है, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था है, और नगर जो है सुप्लानिंग मतलब सुनियोजित रूप से बसे हुए हैं, बने हुए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार रोशनी की व्यवस्था है। तो विभिन्न व्यवस्थाएं जो हैं वो नगर से संबंधित हम कह सकते हैं, टाउन प्लानिंग से संबंधित कह सकते हैं। तो हम चूँकि इनको हम नगरीय सभ्यता मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता मानते हैं, तो उसके अनुसार हम जो है इसके बारे में इसकी क्या क्या विशेषताएं थी वहाँ पर हमें जो प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से और अन्य जो इसके स्थल हैं उन खुदाई से हमें ये सभ्यता मुख्य रूप से नगरीय मिली है। तो नगरीय हम इसे क्यों कहते हैं, इसका नगर नियोजन कैसा था, इसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, टाउन प्लानिंग कितने उच्च कोटि की थी, नहीं थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नगर यानी टाउन प्लानिंग ऑफ दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसमें देखिए, इसमें हम बात करते हैं भवन। बहुत सारे ऐसे भवन प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो में, बहुत सारे भवन प्राप्त हुए हैं जो ज़्यादातर सभी 2 मंजिले हैं। और ऐसे लगता है कि प्रॉपर नक्शे से या प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से ये भवन बने हुए हैं, क्योंकि हर भवन में 2 मंजिलें हैं लगभग, हर भवन में कक्ष हैं, मध्य में उनके आंगन है और कक्ष ज़्यादातर जो है कक्ष 2 मंजिले हैं और मध्य का आंगन जो है वो ऊपर से खुला है। तो जो और मंजिल पे जाने के लिए सभी में हमें इन भवनों में सीढ़ियाँ दिखती हैं और इनमें सभी में अधिकांश में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जिसमें देखिए कि प्रॉपर रूप से जैसे जहाँ पर भी जो अगर वहाँ वेट होने की बात है, कहीं जहाँ गीला होगा, जैसे स्नान घर है, हर भवन में हमें स्नान घर मिला है। भवन 2-3 तरह के हैं, जैसे भवन एक तो एक आवासीय भवन है, दूसरे हैं कोई सभा गृह जैसे होंगे, और अन्य जो हैं वो हो सकता है इस जो जगह का या मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा का कोई शासनाधिकारी होता होगा, वो कौन सी जगह पर रहता तो उसका भी एक बड़ा भवन जैसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो वह भवन छोटे बड़े सभी तरह के हैं, आवास गृह हैं, सभागृह हैं, किसी शासन के अधिकारी का निवास स्थल है और मीटिंग स्थल है या जन समुदाय के इकट्ठे होने की कोई जगह है, ऐसे भवन भी प्राप्त हुए हैं। अब आप देखिए, जो ये भवन है जो मुख्य रूप से जैसे आवास के या सभागृह के, और मुख्य रूप से सबसे अधिक भवन आवास के ही होंगे, आवास के ही हैं। तो उसमें आप देखिए कि जो स्नान घर है उसका जो फर्श है वो
पक्की ईंटों का, कहीं कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग है, लेकिन स्नानघर की फर्श पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटें लगाई गई हैं। अब यहाँ पर हम 2 प्रकार की ईंटें देखते हैं, चाहे वो धूप में सुखाई हुई हो, चाहे वो भट्टे में तपाई हुई हो। तो कच्ची ईंटों में धूप में सुखाई हुई थी और भट्टे में तपाई हुई जो ईंटें थी वो पक्की ईंटें। तो उनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया गया। कुछ भवन ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन ज़्यादातर सभी भवनों में, स्नानघर में, किचन में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। बाकी जगहों पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। और इनकी जो चिनाई है ये अच्छी मानी गई है। और इनकी हर जो कक्ष है उसमें खिड़कियाँ हैं, लेकिन खिड़कियाँ कम हैं, बहुत अधिक क्यों खुली खिड़कियाँ नहीं है, लेकिन खिड़कियाँ सभी में हैं। और ये एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि इन भवनों के जो द्वार है वो सड़क, जैसे मुख्य जो सड़क जा रही है और एक जो साइड में गली में जा रही है, तो इनके जो द्वार है वो गली के साइड वाली गली में खुले हुए हैं, न कि मुख्य सड़क पर। मुख्य जो साइड वाली गली की जो सड़क है उस पर इनके द्वार खुले हुए हैं, इनके सभी के, और मुख्य सड़क पर नहीं खुले हुए, अधिकांश भवनों के नहीं खुले हुए। कुछ की छोड़ सकते हैं बात, लेकिन ज़्यादातर सभी भवनों के जो मुख्य द्वार हैं, जो घर में प्रवेश करने के द्वार हैं, वो साइड की गली वाली सड़क पर खुले हुए हैं, न कि मुख्य सड़क पर। शायद ये सब डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, या मुख्य आवाजाही वाली जो जगह है उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए शायद ये उनकी ये व्यवस्था थी कि जो भवन के मुख्य द्वार हैं उनको साइड की सड़कों पर खोला जाए, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये भवनों की बात है जिसमें छोटे बड़े सभी भवन हैं, छोटे कक्ष हैं, बड़े कक्ष हैं, आंगन हैं, रसोई घर हैं, स्नान घर है, और स्नान घर में बड़ी बड़ी गोरियां रखी हुई हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे लंबे पानी रखने के मटके, लंबे बड़े, तो वो सब है। और इसी तरह से हम आगे चलें तो आप देखिए सड़कें, नगर का एक प्रमुख अंग होता है सड़कें। सड़कों से वो एक सुविकसित या सुनियोजित नगर दिखता है। तो मोहनजोदड़ो की सड़कों की हम बात करें तो ये सड़कें चौड़ी थीं, ये सड़कें छोटी से लेकर 10-12 फुट भी थी, और भी अधिक भी थी, 5-6 फुट की भी थी। और ये सड़कें जो है बड़ी सड़क छोटी सड़कों से मिलती थी, और हर सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप देखिए 90 डिग्री के कोण पर एक सड़क दूसरी सड़क को काट रही है, और इसी तरह से सड़कों से ही वो रास्ते इधर उधर जाने के बने हुए हैं। तो सड़कों पर सड़कें जो है ईंटों की अधिक बनी हुई हैं, कच्ची ईंटों की भी सड़कें हैं, पक्की ईंटों की भी सड़कें हैं, मड की भी हैं। और सड़क के किनारों पर आप देखो, इसे हम टाउन प्लानिंग का और अच्छा हिस्सा हम कह सकते हैं, जैसे कि सड़कों के जो किनारे पर है वो रोड लैंप्स भी हमें दिखाई देते हैं। अब ये ज़रूर है कि अभी वाली बिजली जैसी बात नहीं है, लेकिन जो है लालटेन या इसी तरह के लैंप्स वहाँ पर जो है रोड लैंप्स पे स्तंभ है, और स्तंभ पर रोड लैंप्स वगैरह की व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं। खुदाई में हमें ये सारी चीज़ें, हम ये सारे प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। ये सुनियोजित नगर की बात है कि ये नगर कितने, ये सभ्यता में ये जो नगर थे ये कितने, टाउन प्लानिंग इनकी कितनी उच्च कोटि की थी, अच्छी थी। इसी तरह से हम बात करते हैं कि सड़क के दोनों तरफ नगर नियोजन से संबंधित बात है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर थी। सड़क के दोनों तरफ नालियाँ होती थी, और नालियाँ जो है आप 6 इंच से लेकर 7-7 फुट चौड़े नाले यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग, ये सारी बात जो फुट की और ये लगभग है, और इसमें जो है जो जैसे नालियों, जिससे कि जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाए, वो जो छोटी नालियों से बड़ी नालियों में, बड़ी नालियों से बड़े नाले में, और इस तरह से वो नगर के बाहर उसको निष्कासित, उसको जल का प्रवाह जो है, जल के साथ में जो है गंदा पानी, वो गंदगी निकल जाती थी। साथ ही साथ जो है सड़कों के दोनों तरफ जो नालियां हैं उनके बीच में सॉकपिट्स बने हुए हैं, मोरियां बनी हुई हैं, जिन पर जालियां हैं आप देखिए,
और वो मिट्टी की भी जालियाँ और कुछ अलग तरह की भी जालियाँ हैं बनी हुई, और उसमें कचरा, आप खुदाई में कचरा पड़ा हुआ भी प्राप्त हुआ है उन जालियों के ऊपर। तो ये भी आप देखिए कितनी व्यवस्था जो थी, आप देखिए नियोजन जिस तरह का था कि जो कचरा है वो रह जाए, जिससे नाली ब्लॉक ना हो, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक ना हो, ड्रेनेज प्रॉपर हो, जल का, दूषित जल का, और कचरा जो है वो ऊपर रह जाए, जिससे यही बात है कि ब्लॉकेज, नालियाँ बंद ना हो और जल का प्रवाह अवरुद्ध ना हो। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। कई बार तो हम देखते हैं कि जो सब कुछ सही है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, जो हमें यहाँ पर दिखते ही नाली व्यवस्था यहाँ के नगर नियोजन को बहुत अधिक सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मतलब बहुत अधिक उसको अच्छा नियोजन, उत्कृष्ट नियोजन की उसको व्यवस्था देती है उसको, कि जो है कि मतलब कई बार तो ये विद्वानों का कहना है कि ये यहाँ की जो ये नगर नियोजन की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ से हम क्यों नहीं, हम सीख भी सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर ढाल हो, स्लोप हो, किस तरह से सारे कार्य हों कि जो है गंदगी सिटी में या गंदगी टाउन में न रहे। तो ये जो है आप ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देखिए बहुत प्रॉपर था, बहुत अच्छे कोटि का था। और ये जो नालियाँ हैं, ये जो नाले हैं, और बड़ा नाला जो बाहर की तरफ, जो नगर के बाहर की तरफ है, ये समस्त खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो है अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो बहुत यहाँ चूँकि अन्न, गेहूँ, जौ, ये जो आर्थिक जीवन के हिस्से थे, खान पान के हिस्से थे, सोशल लाइफ के, समाज के हिस्से थे, खान पान, रहन सहन, ये समझ, जिसमें कि गेहूँ, जौ, जवार, बहुत जो फसल होती थी, सिंधु नदी से जो फसल, सिंधु नदी के जल से जो फसल पैदा होती थी, उस फसल को, उस अन्न को, जो उस फसल से निकलता था, अन्न को इकट्ठा करने के लिए बहुत सी ग्रेनरीज बनी हुई थी। ग्रेनरीज का मतलब अन्नागार। अन्नागार में जो पैदा होता था, उन अन्नागार में अन्न इकट्ठा किया जाता था, अन्न को संग्रहित किया जाता था और उसे सुरक्षित रखा जाता था। बहुत सी लाइन में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में लाइन में अन्नागार प्राप्त हुए हैं, बहुत सी ग्रेनरीज प्राप्त हुई हैं जहाँ पर अन्न को संग्रहित करके रखा जाता था। फिर आप देखिए कि स्नानागार। अब आप जो है मोहनजोदड़ो में एक बिग बात प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, चूँकि मोहनजोदड़ो टाउन है, नगर है, और उसी के